हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र की दुनिया में आपके अपने दूसरे नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र है। ये हमारे ज्योतिष क्रम में आपके नक्षत्रों के क्रम में 9वें नंबर पर आता है। और 9वें नंबर पर आने के साथ साथ दोस्तों, इसके जो स्वामी हैं वो हैं बुध। नक्षत्र ग्रह के स्वामी बुध हैं, जो कि चंद्र देवता के पुत्र कहे जाते हैं। जो इनकी कथा फिर बाद में कभी आगे मैं फिर बताऊंगा। इनसे वैसे जुड़े हुए बहुत सारे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ये मैं आपको बाद में कभी फिर से जब नवग्रहों पे बनाऊंगा एक एक करके, तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं आपके अश्लेषा नक्षत्र की। तो इसके स्वामी ग्रह बुध हैं। और दोस्तों, आपके इसके देवता हैं नागदेव। नाग देवता से आप लोगों को बहुत सारे, ये पूरी सृष्टि जो है ना, बिना नागवंश के हो ही नहीं सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, भगवान शिव का जिनने समुद्र मंथन में साथ दिया था, इस पृथ्वी पर जब संकट आया, पूरी समूची 84 लाख योनियों पर जब संकट आया, देवों ऋषियों गंधर्वों सभी पे जब संकट आया, राक्षसों पे भी आया, सब पे आया, तो किसने साथ दिया? सिर्फ और सिर्फ नागवंश ने साथ दिया, महादेव का। महादेव ने तो खैर उस हलाहल विष को ग्रहण कराई, अमृत पीने के लिए तो सभी आए, और अलग बात है वो पीछे वीडियो में आप देख लेना मेरे। लेकिन साथ अगर किसी ने दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ नागवंश ने दिया। नागवंश में यूँ तो आपके बहुत सारे प्रमुख नाग हैं, लेकिन अभी उनके बारे में चर्चा न करके वो फिर से हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो नागों ने साथ दिया, तो भगवान शंभू के गले में आपके नाग देवता ही विराजमान हैं। स्वयं नारायण जो वैष्णव हैं, वो भी अगर देखें तो वहाँ पर भी आपके स्वयं शेष नाग ने ही अपने कुंडली में भगवान नारायण को उनकी सैया बने हुए हैं, है ना। और भी आपके ऐसे बहुत से दिव्य चरित्र हैं, अगर मैं बताने बैठूं तो शायद आपके समुद्र में उतना जल नहीं होगा जितनी आपकी कथाएं होंगी। इतनी कथाएं हैं, मतलब ये अतिशयोक्ति कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, क्योंकि वाकई में इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने शुरुआत से मेरा चैनल लिंक लाइक वीडियो करा होगा, सब्सक्राइब करा होगा, तो आपको ये सब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा हर एक टॉपिक हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है और शुरू से कड़ी बनाते हुए चल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर को आपके ये तो अब हम अगले टॉपिक बनाएंगे नागों के ऊपर विशेष, तो उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इन नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है कुंडली लिए हुए सर्प, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो योनि है वो है बिल्ली। और इनका स्वभाव जो होता है बहुत तीव्र होता है, सांप के रिफ्लेक्सेस कहते हैं ना, नागों के बहुत तेज होते हैं वो। और इनकी नाड़ी जो है वो है आदि। गण इनका राक्षस गण है। और आपके यह नक्षत्र भी कर्क राशि के लिए आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आपके डिपेंड है कर्क राशि के वो जातक जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके गुण देखो। जो नाग जाति है ना, वो पाताल लोक में निवास करती है। पाताल लोक में निवास करने वाले आपके ये उस हाई डायमेंशन के लोग हैं जो लोग आपके साइंस में बहुत आगे हैं। इसके बारे में आप मेरे 14 भुवनों से रिलेटेड टॉपिक में आप अच्छे से आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। पूरा एक एक चीज़ ब्यौरेवार मैंने उसमें बताया है ना। तो इसके जो चारों के चारों पाद हैं वो आपके कर्क राशि में ही आते हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा। और ये नक्षत्र जो है वो तंत्र, आयुर्वेद और इस टाइप की टेक्नोलॉजी, गूढ़ विषय ज्ञान से भरा पड़ा है। और इस नक्षत्र पैदा हुए बच्चे भी बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। रहस्यमय चीज़ों से लेके आपके किसी भी प्रकृति के संदर्भ में या किसी भी संबंध में इनको विशेष प्रेम होता है, विशेष रुचि होती है। कर्क राशि
कर्क राशि, कर्क तो आपके वैसे एक लग्न भी बैठता है, लेकिन आपके कर्क राशि के लोग जो होते हैं ना, वो अपने को सिक्योर करके चलते हैं और एकदम से हमला भी कर देते हैं। मतलब ये इनको मिला हुआ गुण है इनके उसमें। ये आपके नाग देवता के संरक्षण में इन्हें नाग पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी जब चले गई, पंचमी को जो होती है शुक्ल पक्ष के सावन में, वो उसमें आपकी पूजा करनी चाहिए। वैसे भी आपकी पूजा करनी चाहिए। यह आपकी कुंडली को जागृत करने वाली भी वो है, आपके नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप नाग देवता का पूजा कर सकते हैं। मन को गहराई से समझने, प्राणायाम का बहुत फायदा होगा। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कुंभक कोई सा भी आप करें। और शोध से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले ही कहा। और रूपांतरण, ये तो सांपों की एक बहुत बड़ी कला होती है कि वो किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं। वैसे इनमें भी छद्म रूप धारण, मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट या स्पाई, इसमें भी इनका कैरियर बहुत टॉप का हो सकता है। ये जीवन में ना गुप्त शक्ति, मतलब बातों को गुप्त रखते हैं, वही इनकी शक्ति बनती है। और अंतर्ज्ञान तो इनको बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी इनको, इनकी बॉडी को इनको सुरक्षा मिलती है। और इनकी बुद्धि बहुत ही बढ़िया होती है। बोलना भी इनका बहुत मीठा भी होता है और ख़तरनाक भी हो जाता है। इनकी जीभ में कंट्रोल नहीं होता है ना, जैसे आपकी दो धारी जीभ होती है, कहते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं। विश्लेषण किसी भी चीज़ का करने, दूध का दूध पानी का पानी, इस मामले में भी आगे। क्षमता तो इनकी ज़बरदस्त होती है। तर्क करने में भी बहुत आगे होते हैं, लॉजिक मांगते हैं ये। और संचार के भी कारक होते हैं। यह जो ग्रह है ना, आपके बुध ग्रह भी बहुत बढ़िया ग्रह है। मन को शांति भी करता है, अंदरूनी ज्ञान देता है, आत्मा को जोड़ता है अपने वास्तविक स्वरूप से। मनुष्य जो भूल गया है अपने को, उससे जुड़ सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर को मैं आपको नाग देवता का एक गायत्री मंत्र बताता हूँ। वो है ओम नव कुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। ये अश्लेषा नक्षत्र आने पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आश्लेषाय नमः, इस नक्षत्र का ऐसे भी जाप कर सकते हैं। ये तो किसी भी सबसे नॉर्मल चीज़ है। बीच में आप उस शब्द को बीच में रखें, जिस देवता का आपको ध्यान करना है, जिस नक्षत्र का या जिस ग्रह का, और आगे और पीछे ओम और नमः पद लगाएं। तो ओम ह्रीं नमो नागाय नमः, ऐसे भी कर सकते हैं। और आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनका चिकित्सा के संदर्भ में, शोध के संबंध में, ज्ञान विज्ञान है, खुफिया विभाग, जासूसी है, या अपने मन की भावना को व्यक्त करना, लेखक, या तंत्र मंत्र, या आध्यात्मिक साधना, या कोई हीलिंग जैसे आयुर्वेद है, या और भी दूसरी चीज़ें हैं, या मनोविज्ञान है, ज्योतिष है। मतलब इनके लिए तो इतने खजाने जैसे गहरे पड़े हैं ना, जैसे नागों की मड़ियाँ होती हैं ना, इनके पास इतनी सारी मड़ियाँ इस नक्षत्र पर पैदा हुए जन लोगों के पास, कि उनको बस सर्च करना है अपने अंदर और वो उनको स्वतः ही आ जाएगा। और वो आपकी फिर सीख के तो और गजबी हो जाएंगे। इसमें इनको नाग देवता का पूजन करना चाहिए। सोमवार को, बुधवार को, या नाग पंचमी के दिन विशेष हैं। दूध, दुर्वा, सफ़ेद फूल हैं, ये आपके अर्पित करें। नाग मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें। कुंडली शक्ति आपके धारण हुई कुंडली में हमारे 7 होते हैं, ये भी आपको मेरे से पीछे वीडियो मिल जाएगा, उसमें देख सकते हैं। दिशा इनकी उत्तर है, तत्व इनका जल है, वर्ण इनका ब्राह्मण है, लिंग इनका स्त्री है, पक्षी इनका कौवा है, और रत्न इनका पन्ना है ना दोस्तों। और चालाकी और धोखे से बचें, सत्य बोलें, बुजुर्गों गुरुओं का मान सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पौधों को पानी दें, प्रकृति से प्रेम करें, और किसी भी तरह से किसी को, नागों को कष्ट न पहुँचाएं। नशा या मादक पदार्थों से आप लोग दूर रहें। ये तो आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है, देखो, जो चीज़ आपकी राशि में हो, उस चीज़ का आपको संरक्षण करने का भी
आपका उत्तरदायित्व बनता है। आप उस चीज़ का संरक्षण करेंगे तभी वो भी आपको संरक्षित करेगी। अन्यथा माना आपकी राशि है, जैसे ये अभी ये कर्क आई, कर्क राशि की बात चल रही है, आप केकड़े खा रहे हैं, इन लोगों की एक मतलब मन में होता है क्रैप खाएंगे हम, या इस टाइप की चीज़ें। या टॉरस वाले हैं तो वो वृषभ खा रही हैं, या कोई और है मेष वाले हैं तो वो आपके मेष खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए और आपके उनको मजबूत बनाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको कुछ इंजेक्शन लगा के मजबूत करो, मेरे कहने का मतलब है कि उनका संरक्षण करो, उनको बचाएं, उनको पालें, उनका पोषण करें। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके नाक देता है तो आप घर में नाक पाल लें, नाक नहीं पालें, लेकिन उनको कष्ट न पहुँचाएँ। अगर कहीं दिख भी जाएँ तो उनको किनारे कर दें, मार के क्या फ़ायदा। आज आपने मारा, कल आप वो आपको मारेगा। वो तो आपने नागिन वाली कई पिक्चर देखी होंगी, बदला तो मैं लेके रहूँगी, इस टाइप का भी होता, सीरियल भी आया था। लेकिन उससे बढ़िया ये है कि बच्चे, हाँ लेकिन ये भी सत्य है, ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि आपके अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप धर्मो रक्षितर, धर्मो कहते हैं ना, वैसे ही अपने प्राण बचाने के लिए तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको खुली छूट है। लेकिन मैं यहाँ पर को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे काम करें। और नागों का विशेष मान सम्मान पूजन करें। मंत्र मैंने आपको बताया है, बुद्धदेव का मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स्व बुधाय नमः, ये बुद्धदेव का मंत्र है। ओम बुधाय नमः भी मंत्र है। और मन को शांत रखें। पन्ना आपका रत्न है ना, पन्ने को आप सोने में पहने, सबसे छोटी उंगली में पहने, कनिष्ठिका उंगली में, या फिर आप गले में आपके चेन बना के आपके उसमें डाल लें। आजकल तो सोना वैसे ही बहुत महंगा हो गया है और पन्ना तो वैसे ही बहुत महंगा आता है। और पन्ने का आपके सबसे बड़ी खाने ब्राज़ील में है, आपके उसका जो मिनास गेरियास करके एक कैपिटल है, वहाँ ज़्यादा मिलती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर